हम देख रहे हैं कि ज़्यादा फोकस जो दोनों पार्टियां हैं वो संभागीय मुख्यालय पे दे रही। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बाकी के जो निकाय हैं उनका महत्व तो नहीं है? देखिए, मैं स्वयं और मेरे साथी घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। बड़ा चुनाव है निकाय का, ऐसे में जो भाजपा चुनाव लड़ रही है और आप लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी ने टिकट वितरण बहुत सोच समझ के किया। जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा एक भी पार्षद इनके झांसे में नहीं आया। केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है, ऐसे में आप अकेले जीत के क्या कर लेंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। देख रहे हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्रभारी मंत्री हों चाहे वो मुख्यमंत्री हों, आके मतदान जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। शहडोल की स्थिति कितनी बदहाल है, इसको देखिए, इसको कैसे सुधारेंगे? किन किन मुद्दों को खास तौर से आपने छुआ है? अच्छी सड़कें, नालियाँ, लाइट सब जनता को मिलना चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए। आपने देखा है मॉडल रोड की डिज़ाइन क्यों बदल दिए? आप एक चीज़ देख लीजिएगा, 30 सितंबर को मेरे को फिर बुला लीजिएगा। इनके जितने भी बड़े बड़े कैंडिडेट हैं जो धन बल की बात करते हैं, वो एक भी नहीं जीतेगा, कई तो तीसरे नंबर पर रहेंगे। एक बड़ा चेहरा जो पिछले चुनाव में हमने देखा है, रविंद्र तिवारी, एक अच्छा खासा एक कंपटीशन से भरा चुनाव था, अभी वो कांग्रेस में है। क्या लगता है आपको कि जो पिछला एक महत्वपूर्ण उनके प्रति जो लोगों का रुझान था, इस बार कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिल पाएगा? रविंद्र तिवारी जी पूर्ण रूपेण प्रचार में जुटे हुए हैं और उनका फ़ायदा मिल रहा है, जनता को भी दिख रहा है, हमारे पार्षद प्रत्याशियों को भी दिख रहा है। आपको लगता है शहर में नगर निगम की आवश्यकता है, नगर पालिका को नगर निगम बनाने में? और यदि आपकी सरकार आती है राज्य में और निकाय में, तो क्या इस पर विचार? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसको बनते ही 1 साल के अंदर हम शहडोल को नगर निगम बनवा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद में हूँ प्रकाश मोहन। नगर पालिका चुनाव के मद्देनज़र सरगर्मियाँ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिले के बुढ़ार, जयसीनगर और शहडोल में निर्वाचन 27 तारीख को होने वाले हैं। ऐसे में जो बड़ी पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तरीके से चुनाव को लड़ने की तैयारी बना ली है और ऐसे में हमारे साथ आज विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नगरीय निकाय में जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर काफ़ी कसमकस की स्थिति चली, कैसा रहा टिकट वितरण को लेकर? क्योंकि हमने देखा काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक असंतोष की भावना थी, क्योंकि आपने सर्वे करा कर भी संभवतः पूरे शहर में टिकट का वितरण किया। कैसा स्थिति रही? हमारी पार्टी ने टिकट वितरण बहुत सोच समझ के किया, जीतने वाले प्रत्याशियों को चुना, सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों को चुना। हमने तो बहुत साहसिक निर्णय लिया और टिकट वितरण में एक धोबी को जो रोज़ प्रेस करके रोज़ कमाता है उसको टिकट दी, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो विकलांग कह सकते हैं, जिसकी की लंबाई मात्र 3 फुट कुछ इंच है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी है। इन लोगों ने धन्ना सेठों को, जो भूमाफियाओं को और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी है कि जो पैसे के बल पर ही सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, उनकी लोकप्रियता कुछ भी नहीं है। सुभाष जी, हमने देखा है कि कुछ जो विनर कैंडिडेट थे, जो पिछली बार वो अच्छी मार्जिन से विजय हासिल की थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके भी बगावत की, बागी बन गए आपके निर्णय के विरुद्ध में। क्या था वो मामला? ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिनकी बात आप कर रहे हो। तो यदि वो खुद टिकट मांगते जो जीते थे तो हम दे देते। कोई माँ के लिए, कोई दूसरे लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे तो वहाँ उनसे अच्छे उम्मीदवार हमारे पास थे, इसलिए हमने उनकी बात को नज़रअंदाज करके अच्छे प्रत्याशियों की घोषणा की। अगर नगर पालिका में आपकी सरकार बनती है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है, ऐसे में आप अकेले जीत के क्या कर लेंगे? क्योंकि बजट की समस्या होगी, बजट कैसे पाएंगे? आपका एक लंबा चौड़ा घोषणा पत्र भी आज जारी हो गया जिसमें आप लगभग हर एक क्षेत्र को कुछ करना चाहते हैं। कैसे बजट का व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। एक इंजन 30 सितंबर को इनका ढह जाएगा, दूसरा इंजन 1 साल में ढह जाएगा। एक इंजन है, उसको थोड़ा समय और है। तो यदि नगर पालिका में काम करना है तो राज्य सरकार ही सब कुछ बजट अलॉटमेंट देती है।
तो हमें उम्मीद है कि अगला चुनाव हम जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अलावा हम नगर पालिका के निजी बहुत सारे आय के साधन बनाएंगे। उस आय के स्रोत से जो हमको बजट मिलेगा उसको हम नगर में खर्च करेंगे। जैसे कि इन लोगों ने 20 साल में मकान मंजूरी को इतना दुष्कर काम बना दिया है कि ज़्यादातर लोग नगर पालिका के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं और स्वयं का निर्माण कर लेते हैं। हम उसको सरल बनाएंगे, इतना आसान बनाएंगे कि वो आए, एप्लीकेशन लगाए, उसके घर में उसको मंजूरी मिल जाएगी। तो इसमें जो आय होती है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और भी हमने कई चीज़ सोची हुई है। चूँकि चुनाव अभी मतदान नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने उसको जाहिर नहीं कर रहा हूँ, पर हम आय के स्रोत नगर पालिका के बहुत बढ़ाएंगे। उससे हम ये अपने घोषणा पत्र की घोषणाओं को पूरा करेंगे। एक बड़ा चैलेंज रहा होगा, क्योंकि जब आप अध्यक्ष बने उस समय आपकी कार्यकारिणी भी नहीं गठित हुई थी, ऐसे में चुनाव सर पे आ गया। ये पूरा जो एक ढांचा है, बिना ढांचा के कितना मुश्किल लग रहा है काम करना। कांग्रेस का ढांचा है और हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, तो चुनाव में पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। आपने देखा होगा चुनाव प्रचार में कि कांग्रेस के जितने सीनियर नेता हैं, जितने जाने पहचाने चेहरे हैं, सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार में आपको सब लोग दिख रहे हैं और हम अच्छे से चुनाव जीते। हम देख रहे हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्रभारी मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, आके मतदान जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में आ रहे हैं। आपका कोई भी एक बड़ा चेहरा नहीं दिखता है। वो डरे हुए हैं, वो डर कर सहारा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आए थे, अब मुख्यमंत्री नगर पालिका चुनाव में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के विभाजन की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं। अरे शहडोल की बात करो मुख्यमंत्री जी, शहडोल कितना बदहाल है, शहडोल की स्थिति कितनी बदहाल है, इसको देखिए, इसको कैसे सुधारेंगे। 20 साल से आ रहा है। आपको मैं भाषण सुनाऊंगा, वही भाषण हर चुनाव में आके थे। ग्रीन सिटी बना देंगे, क्लीन सिटी बना देंगे, सड़कें बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं तो हर वार्ड के हर गली में गया हूँ। स्कूलों के सामने इतनी गंदगी है, स्कूलों के सामने ऐसे पानी भरा हुआ है, कहीं नालियाँ नहीं हैं, कचरा बिखरा हुआ है। कैसे लोग जीवन जी रहे हैं, बिजली नहीं है, ऐसे घरों में रह रहे हैं, वहाँ हवा का आना जाना नहीं है। मूलभूत सुविधाएं पहले दीजिए, इसके बाद ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी। भोपाल को इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने को बोला था, इंदौर को बनाना, उनको तो बना नहीं पाए। शहडोल में आके झांसा देगा कि हम यहाँ पे आपका जो है ग्रीन सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब प्रभारी मंत्री उनकी कितनी चलती है पार्टी में तो देखने को मिलता है। 3 टिकट मांग रहे थे, उसमें 1 मिली है। जिसको देखो उसको चेयरमैन बनाते हैं, जिसको देखो उसको कुछ भी कह देते हैं। तो उनका भाषण सुनिए। सरकारी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जैसा उद्बोधन देते हैं। उनको इतना समझ नहीं है कि सरकारी कार्यक्रम 26 जनवरी में किस प्रकार का उद्बोधन देना चाहिए। इनकी मैं क्या बात करूं, ये क्या जनता को लुभाएंगे। एक लगातार एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता रहा है कि आपकी एक तिकड़ी है, जो भी डिसीजन होते हैं तीनों के बीच ही होते हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं। इस बार हमने 22 लोगों की समिति बनाई थी चुनाव में टिकट वितरण के लिए। उस समिति ने, उसमें हमारे तीनों पूर्व अध्यक्ष थे, यहाँ के सीनियर कांग्रेसी, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सबके प्रतिनिधि थे। सबने मिल बैठकर टिकट वितरण का निर्णय लिया, उसको मैंने स्वीकार किया और टिकट दी मैंने। भाजपा लगातार कई वर्षों से सत्ता पे है, चाहे केंद्र पे हो चाहे राज्य पे हो, और 20 वर्षों से तो नगर पालिका में है। ऐसे में वो धन बल हर तरीके से इस चुनाव पर जीतना चाहेगी। आपकी क्या तैयारी होगी? आप एक चीज़ देख लीजिएगा, 30 सितंबर को मेरे को फिर बुला लीजिएगा।
इनके जितने भी बड़े बड़े कैंडिडेट हैं जो धन बल की बात करते हैं वो एक भी नहीं जीतेगा, कई तो तीसरे नंबर पे रहेंगे। एक इनका बहुत बड़ा प्रसिद्ध कोई उपाध्यक्ष था, 10 साल उपाध्यक्ष रहा, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने देखा है मॉडल रोड की डिज़ाइन क्यों बदल दिए? क्योंकि उस उपाध्यक्ष को ठेका लेना था, 1 करोड़ का ठेका लेना था। तो बिना किसी इंजीनियर के पूछे डिवाइडर की हाइट इन्होंने बढ़ा दी। यदि आप बुढ़ार चौक से लल्लू सिंह चौक जाएंगे या राजेंद्र टाकी चौक में जाएंगे तो आप यदि यू टर्न लेना चाहेंगे तो आपको दिखता नहीं है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। इस प्रकार की धांधली इन्होंने की है। एक होटल कब्जा कर लिया, नगर पालिका से बनवाया, उसको बिना ऑक्शन के धोखेबाजी करके अपने कब्जे में ले लिया। कांग्रेस की पार्षद बनने दीजिएगा, सब घोटाले सब कुछ उजागर करेंगे जनता के सामने, और जनता समझ चुकी है इन लुटेरों को। अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। और धन बल ये बहुत बात करते हैं। इस बार कांग्रेस की पार्षद बन रही है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ। ये हमारे एक भी पार्षद को इधर से उधर करके दिखा दे। ये तो इन्होंने, जैसे आप अध्यक्ष बने वैसे हमने धनपुरी में देखा कि किस तरीके से आपके विनर कहना चाहिए जो बाकी के इनसे औसतन ज़्यादा थे, आपको हवा नहीं लगी, उनके अध्यक्ष बन गए। धनपुरी में हमको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त था। जरूर हमारे 13 सीट थी, 11 वोट हमारे अध्यक्ष को मिले, उपाध्यक्ष को 16 मिले, 2-3 लोगों को किया गया। तब मैं नया अध्यक्ष बना था, मेरे को अध्यक्ष बने हुए मुश्किल से 10 दिन हुए थे। चुनाव के जो हुआ था वो हमारे आज़ाद बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए मेरे को स्थितियों का ज्ञान नहीं था। अब मेरे नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मेरे को पूरा ज्ञान है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा एक भी पार्षद इनके झांसे में नहीं आएगा। आज आपने घोषणा पत्र जारी किया है, सार्वजनिक किया है, किन किन मुद्दों को खास तौर से आपने छुआ है जिन्हें लगातार 20 वर्षों में उपेक्षित किया जा रहा था? हमने नगर पालिका को जो जो काम करना चाहिए वो हर मुद्दे में है। सामाजिक काम करना चाहिए, धार्मिक काम करना चाहिए, सफाई करना चाहिए, अच्छी सड़कें, नालियाँ, लाइट सब जनता को मिलना चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए। करोड़ों की फिटकरी खरीदते हैं और पानी गंदा का गंदा आता है। तो हमने अपने घोषणा पत्र में हर मुद्दों को शामिल किया है और हम इसे पूरा करेंगे। 27 तारीख को निर्वाचन है, 30 तारीख को रिजल्ट है, इसके बाद विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। किस तरीके की तैयारियां होंगी और विधानसभा के निर्वाचन और ये निर्वाचन कितना महत्वपूर्ण रखता है? निश्चित ही हम जीतेंगे, इसका असर विधानसभा में होगा। शहडोल संभागीय मुख्यालय है, शहडोल की जीत से 8 सीटों पर फर्क पड़ेगा और अगली विधानसभा में हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। चूँकि तीन निकायों के चुनाव हैं, जैसी नगर भी है, बुढ़ार भी है, और हम देख रहे हैं कि ज़्यादा फोकस जो दोनों पार्टियां हैं वो संभागीय मुख्यालय पे दे रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बाकी के जो निकाय हैं उनका महत्व तो नहीं है, या ये एक प्रतिष्ठा का विषय है कि नगर का चुनाव जीता जाए? शहडोल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। शहडोल के अलावा बुढ़ार में भी हमने संचालन समिति बनाई है, जैसी नगर में भी बनाई है और लगातार संपर्क में जा रहे हैं। हमारे नेता आ रहे हैं, वहाँ पे कैंप कर रहे हैं और हम तीनों चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ रहे हैं। एक बड़ा चेहरा जो पिछले चुनाव में हमने देखा है, रविंद्र तिवारी, एक अच्छा खासा एक कंपटीशन से भरा चुनाव था, अभी वो कांग्रेस में है। क्या लगता है आपको कि जो पिछला एक महत्वपूर्ण उनके प्रति जो लोगों का रुझान था, इस बार कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिल पाएगा? निश्चित ही मिलेगा। रविंद्र तिवारी जी पूर्ण रूपेण प्रचार में जुटे हुए हैं और उनका फ़ायदा मिल रहा है, जनता को भी दिख रहा है, हमारे पार्षद प्रत्याशियों को भी दिख रहा है। क्योंकि ये एक बड़ा चुनाव है निकाय का, ऐसे में जो भाजपा चुनाव लड़ रही है और आप लड़ रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? आप कितना अलग तरीके से इस चुनाव को ले रहे हैं? देखिए, मैं स्वयं और मेरे साथी घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को और इनके नगर पालिका अध्यक्ष जो रही हैं, उनको कोई भी प्रत्याशी अपने वार्ड में साथ में घुमाना नहीं चाहता। और हमारे साथियों की बराबर उन लोगों की ये मांग है कि आप आइए और हमारे लिए प्रचार करिए। ये
बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इस बार के चुनाव प्रचार अभियान में। आम जनता के लिए, चूँकि ये ट्राइबल जिला है और एक संभागीय मुख्यालय, ऐसे में हम देखते हैं कि चाहे वो दूर दराज से आने वाले लोग हों, आदिवासी हों या सब्जी के व्यापारी हों, जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, उनके लिए खासतौर से जो आपकी घोषणा है, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा है आपने? हमने तो गरीबों के लिए ये जो बाजार बैठकी है उस कर को समाप्त करने की घोषणा की है। एक तो उनके ऊपर कर लगता है जो रोजी रोटी रोज कमाते रोज खाते हैं। दूसरा, जो बाजार बैठकी का ठेका लेता है वो इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है उनके साथ, इस प्रकार दुर्व्यवहार पैसे लेने के लिए करता है जिसको मैं उचित नहीं मानता। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारी परिषद बनते ही हम बाजार बैठकी को गरीबों के हित में ख़त्म कर देंगे। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नगर निगम की मुख्यमंत्री आए थे, लग रहा था कि नगर निगम की घोषणा करेंगे। आपको लगता है शहर में नगर निगम की आवश्यकता है, नगर पालिका को नगर निगम बनाने में? और यदि आपकी सरकार आती है राज्य में और निकाय में, तो क्या इस पर विचार किया जाएगा? मेरा ये वादा है कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसको बनते ही 1 साल के अंदर हम शहडोल को नगर निगम बनवा लेंगे। और व्यापारी भाइयों के लिए भी हमने बहुत सारी घोषणा की है। स्पेशल जोन बनाएंगे, हॉकर जोन बनाएंगे और सभी को सुविधाएं देंगे। दूसरी चीज़ कि हमारी परिषद बनेगी तो व्यापारियों का सम्मान होगा। ये मैं सुरक्षा के लिए भी हम हर मोहल्ले में पुलिस और जन सहयोग से समितियां बनाएंगे। घोषणा पत्र में ये भी है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी एक समिति बनाकर सलाह मशविरा करेंगे। जैसा कि एक महत्वपूर्ण विषय है कि ये चूँकि ये संभागीय मुख्यालय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये संभागीय मुख्यालय है, और जब भी कोई शहर पे आता है, ज़िले पे आता है, तो वो नगर पालिका पे आता तो है, लेकिन वो सबसे उसके लिए महत्वपूर्ण होता है शहडोल जिला। ऐसे में आपको लगता है कि दूर दराज से जो व्यवस्थाएँ हैं, ऐसी और कौन कौन सी व्यवस्थाएँ हैं शहर के लिए जो आपको लगता है कि भाजपा ने नहीं किया और हम करने जाएंगे? नहीं, जन सुविधाओं का तो बहुत अभाव है। आप देख लीजिए कि रैन बसेरा की हालत देख लीजिए और जन सुविधाएँ उनकी हालत देख लीजिए, बहुत दयनीय हालत है। आप शहर में दोनों ओर से प्रवेश करिए तो गड्ढों से आपका स्वागत होता है। मुख्यमंत्री जी आए, ऐसा पेच वर्क किया कि एक दिन चला। पूरे गली मोहल्लों की तो आप बात छोड़िए। भाजपा तो कह रही है कि सीवर लाइन बन रहा है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए, और जब सड़कें बनेगी तो खोदा जाएगा, उनका मेंटेनेंस करा दिया जाएगा। कांग्रेस अभी क्यों जाग रही है? वाह, जो नेशनल हाईवे हैं उसमें तो 20 से नेशनल हाईवे हैं, बाईपास है, बुढ़ार रोड से आप नए बस स्टैंड जाएंगे, ये सब रोडों को तो आपने नहीं छुआ, इनमें तो खुदाई नहीं हुई, इनकी हालत क्यों जर्जर है? गली मोहल्लों में जो आपने जो सीवर लाइन के लिए आप बात कर रहे हैं तो उसमें ये भी तो लिखा है कि सीवर लाइन के लिए गड्ढा करेंगे तो उस रोड को हम ठीक करेंगे। तो ठीक क्यों नहीं गई? खुदाई में तो बहुत जल्दी की। खुदाई करना था, पाइप डालना था, तो रोड इनको तुरंत ठीक करके देना था, ये इनके अनुबंध में है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की परिषद कुछ लालच में ऐसा नहीं कर रही थी। अब यदि हम आएंगे तो जहाँ पे भी आप सीवर लाइन डालेंगे, सीवर लाइन डलते ही आपको 4 दिन में उस रोड को ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद आप दूसरी जगह काम करेंगे। ये नहीं होता पूरे शहर को खोद दो और रोड नहीं बनाओ।